कल मोक्षदा एकादशी है, 5162 वर्ष पूर्व मोक्षदा एकादशी के दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था, गीता का ज्ञान, तो कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद था वो श्रीमद् भगवद गीता के रूप में हमारे समक्ष उपलब्ध है। और इसमें अलग अलग तरीके से उन्होंने अर्जुन को समझाया था। तो स्थिति क्या थी कि कौरव और पांडव आमने सामने थे, धर्म और अधर्म आमने सामने थे, और पूरा भारत वहाँ पे मौजूद था। काफ़ी सारे राजा कौरवों के साथ थे, काफ़ी सारे पांडवों के साथ में थे। और ऐसे में जो सबसे बड़ा धनुर्धर था अर्जुन, जिसको सव्यसाची भी कहते हैं, जो राइट हैंड से तो उतना ही अच्छा निशान लगाता था जितना लेफ्ट से लगाता था, जिसने अपनी नींद पे विजय प्राप्त की थी। और ऐसा जो महान धनुर्धर था वो विषाद से बढ़ जाता है, वो भ्रम से बढ़ जाता है, कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो कृष्ण उनको उसको अलग अलग तरीके समझाते हैं और वो 18 अध्याय बनते हैं, 18 योग बनते हैं गीता के, 700 श्लोक। तो उसमें जैसे सांख्य योग अध्याय 2, तो उस पर आधारित एक विशेष ध्यान हम आज करेंगे। सांख्य योग में क्या होता है कि कृष्ण उसको, सांख्य मतलब संख्याओं से संबंधित, जिसपे कपिल मुनि का ये योग है सांख्य योग, और इसका मूल जो कॉन्टेक्स्ट है वो है समझ, अपनी समझ को विकसित करना है। जिसकी समझ अच्छी होती है वो व्यक्ति तर जाता है, मतलब वो जो अपना ज्ञान है या एनलाइटमेंट को प्राप्त कर लेता है। तो इसमें सांख्य योग के अंदर, या इसको ज्ञान योग भी कह सकते हैं, ज्ञान योग का हिस्सा भी, तो कृष्ण अर्जुन को सब बताते हैं कि भाई तू किसके लिए तो शोक कर रहा है। जो विद्वान है, पंडित जन है, वो जो चले गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते, और जो नहीं गए उनके लिए भी शोक नहीं करते। और तू अपने आप को शरीर मान रहा है, इसलिए तेरा जो है शोक का कारण, विषाद का कारण ये है। वास्तव में तो तू एक जीवात्मा है, और जीवात्मा क्या है? अजन्मी है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। जीवात्मा ना किसी को मार सकती है, ना ये कभी मरती है, ये तो अजन्मी है। और तेरे ही कितने जन्म हुए हैं, ऐसा भी नहीं है कि किसी युग में ये राजा लोग नहीं थे, तू नहीं था, मैं नहीं था। ये भी हमेशा से थे, मैं भी हमेशा से हूँ, और तू भी हमेशा से रहा है, और हम हमेशा से रहेंगे। और जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर और उसके विषयों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, वो मोक्ष का सच्चा उत्तराधिकारी होता है। तो कहते हैं कि जीवात्मा क्या होता है कि पहले तो अव्यक्त होती है, शरीर में आने से पहले, फिर वो माता के गर्भ में आती है, फिर वो शिशु बनता है, शिशु से युवा बनता है, युवा से वृद्ध होता है, फिर वो अंत में फिर वो जीवात्मा वो शरीर भी छोड़ देती है, फिर उसके बाद में अव्यक्त रूप में रहती है, फिर दूसरे शरीर में जाती है। तो ऐसा एक क्रम बन जाता है जीवात्मा के लिए। तो जीवात्मा वैसे ही, जैसे हम एक मनुष्य जैसे वस्त्र बदलता है, तो वैसे ही जीवात्मा शरीर बदलती है। और ये जो जीवात्मा का जो ज्ञान है बड़ा विलक्षण है, मतलब इसको विद्वान लोग बड़ा आश्चर्य से सुनते हैं। इसके बारे में अचिंत्य है, इसके बारे में विचार भी नहीं कर सकते, इतना अव्यक्त है। इसको विद्वान लोग आश्चर्य से जानने का प्रयास करते हैं और मुश्किल से ही समझ पाते हैं। ना तो इसको जो है शस्त्र इसको काट सकते हैं, ना जो है अग्नि इसको जला सकती है, ना वायु इसको सुखा सकती है, ना जल जिसको भिगो सकता है। ऐसी ये जीवात्मा सदैव से सनातन है। तो ये जो ज्ञान जिसको हो जाता है, वो व्यक्ति अपने आप में मुक्त हो जाता है। गीता का अध्याय 2 उसमें बता रखा है। फिर वो स्वधर्म का ज्ञान देते हैं कि भाई तेरा धर्म क्या है? तेरा धर्म तो जो है युद्ध करना है ना। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अगर तू ये नहीं करेगा तो तेरी बहुत हंसी उड़ाई जाएगी, तुझे कायर माना जाएगा। और अगर तू ये करता है तो या तो तू मारा जाएगा युद्ध में, तो भी तेरे को स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर तू जीतता है तो पूरी पृथ्वी का साम्राज्य तेरा होगा। और अगर युद्ध नहीं करता है तो लोग तेरे को कायर मानेंगे। जो तेरा उदाहरण देते हैं वही लोग बोलेंगे कि ये कायर था। तो क्षत्रिय के लिए तो जो है इस तरह की बातें जो है वो मृत्यु से भी बेकार है। फिर वो उसको बताते हैं कि जो जिसने अपनी आत्मा के ज्ञान को समझ लिया है, जिसने कर्म को समझ लिया है, कर्म योग को समझ लिया है, निष्काम कर्म को समझ लिया है, अध्याय 2 का 47वां श्लोक, कर्मण्डे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन है। तो कहते हैं कि तू बिना ये सोचे कि क्या परिणाम होने वाला है, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके परिणाम में तेरा अधिकार नहीं है। तो जो भी तू कर रहा है वो बिना आसक्ति कर, बिना चिंता के कर, बिना ये सोचे कि इसका क्या रिजल्ट आएगा। जो सही है वो कर, और ना ही तेरे को उदासीन होना है, कर्मण्य भी नहीं होना, तेरे को अपने कर्मों को छोड़ना भी नहीं है। और ऐसा जो करता है उसकी बुद्धि निश्चयात्मकता होती है, उसमें भेद नहीं होते हैं। और जो सकाम कर्म करते हैं, जो संसारिक लोग जो होते हैं, उनकी बुद्धि भेदों से युक्त होती है। तो अर्जुन पूछता है कि जो निश्चयात्मकता बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, स्थिर प्रज्ञ है, उसके क्या लक्षण है? तो वो स्थिर प्रज्ञ के लक्षण सारे बताते हैं कि स्थिर प्रज्ञ अपनी सारी आसक्तियों पे, वासनाओं पे, कामनाओं पे विजय प्राप्त कर लेता है। सुख में दुख में एक जैसा रहता है। सुख दुख, मान अपमान, सिद्धि असिद्धि, सफलता असफलता, उन सब में एक जैसा जो रहता है वो समबुद्धि होता है। जैसे कछुआ जो है अपने अंगों को भीतर समेट लेता है,
वैसे ही जो ये स्थिर प्रज्ञ है अपने इंद्रियों को विषयों समेट के भीतर मोड़ लेता है। और जैसा ऐसा योगी जो है, जब पूरा संसार रात्रि में सो रहा होता है तो भी वो जागृत अवस्था में रहता है, और दिन में जब सारा संसार कामनाओं में लगा है तो ऐसे स्थिर प्रज्ञ के लिए वो अंधकारपूर्ण है। और जैसे समुद्र का जल जो है बहुत सारी नदियों के आने से भी वो विचलित नहीं होता है, तो ऐसा स्थिर प्रज्ञ संसार में जीते हुए भी जो है वो विचलित नहीं होता है, उसका जो है स्वरूप वो समभाव के अंदर बना रहता है। तो इसी पे हम इसी सांख्य योग के ऊपर एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। तो आप सब लोग आंखें बंद कर लीजिए, कुछ गहरी सांस लेंगे। गहरी सांस लीजिए, डीप ब्रीथिंग, जितना गहरा ले सकते हैं गहरी सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, सांस को छोड़ेंगे। ऐसा मान लीजिए डबल ब्रीदिंग है, सांस लेने में जितना समय लगता है उससे डबल समय लेंगे सांस लेने में, और सांस छोड़ने में जितना समय लगता है उससे डबल सांस छोड़ने में लगाएंगे। बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, पूरा शरीर स्थिर है। सिर से लेकर पांव तक पूरे शरीर को स्थिर कर लेंगे। अपना ध्यान दाएं पांव के ऊपर लेके जाएंगे, दायां पांव पूरी तरह स्थिर, दायां पांव, पेट, चेस्ट या छाती, कंधे और दोनों हाथ पूरी तरह स्थिर, पूरी पीठ, गर्दन या गला, चेहरा और चेहरे पे स्थित सभी अंग, सिर, पूरा शरीर स्थिर है। शरीर में कोई भी गति नहीं है। अपने ध्यान को अपनी श्वास के ऊपर लेके जाएंगे, अपनी ब्रीथ के ऊपर लेके जाएंगे। आती हुई श्वास को देखना है और जाती हुई श्वास को देखना है, साक्षी भाव के साथ में। श्वास की गति को बदलना नहीं है। साक्षी भाव से श्वास को ऑब्जर्व करना है। श्वास भी धीमी और गहरी हो जाती है।
अपने ध्यान को दोनों बाहों के बीच में लेके जाएंगे, जहाँ टीका या बिंदी लगाते हैं। जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने देंगे। विचारों को साक्षी भाव से देखना है, ना उन्हें रोकना है, ना बदलना है। साक्षी भाव से विचारों को देखना है। मैं ये शरीर नहीं हूँ। हाथ, पाँव, पेट, चेस्ट, बैक, चेहरा, ये सब मैं नहीं हूँ। मैं इस शरीर को जानने वाला हूँ। मैं श्वास या प्राण भी नहीं हूँ। इस श्वास को अनुभव करने वाला हूँ। विचार या मन भी नहीं हूँ। विचारों को अनुभव करने वाला हूँ। मैं एक जीवात्मा हूँ। जो अजन्मी है, नित्य है, सनातन है। जो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। अब ऐसे समय के बारे में विजुलाइज करेंगे जब आप इस शरीर में नहीं आए थे। आपके पास कोई शरीर नहीं है, लेकिन आप जीवात्मा के रूप में हैं। अब अपने आप को माता के गर्भ में अनुभूत कीजिए। एक भ्रूण के रूप में आप माता के गर्भ में हैं। शरीर विकसित हो रहा है, मन विकसित हो रहा है। एक जीवात्मा के रूप में आप फिर भी हैं। अब वह समय याद कीजिए जब आप बालक या बालिका थे। शरीर बढ़ रहा था, बुद्धि विकसित हो रही थी। जीवात्मा के रूप में आप तब भी थे। अपनी युवावस्था के बारे में विचार करें। आपका शरीर विकसित हो चुका है, मन बदल गया है,
बुद्धि विकसित हो चुकी है, संसार के प्रति आपकी समझ बढ़ गई है, जीवात्मा के रूप में आप तब भी जो के त्यों ही हैं। तो विजुलाइज कीजिए कि आपका शरीर वृद्ध हो गया है, एक शाश्वत आत्मा के रूप में आप तब भी हैं। अब विजुलाइज कीजिए वह समय जब आप इस शरीर में नहीं रहे, ये शरीर आप छोड़ चुके हैं, शरीर के रूप में आप नहीं हैं, फिर भी आप विद्यमान हैं जीवात्मा के रूप में, और आप अगले जन्म में जाने की, अगले शरीर में जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं श्वास या प्राण भी नहीं हूँ, मैं विचार या मन भी नहीं हूँ, मैं इन सबसे परे हूँ, सनातन, नित्य, अजन्मी जीवात्मा। ये ज्ञान होने पर हमारी सारी इंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीवा और त्वचा बाहरी विषयों से छोड़ करके भीतर की ओर उन्मुख हो चुकी हैं। हमारे सारे राग और सारे द्वेष ये मिटते जा रहे हैं। जिन जिन व्यक्तियों से, वस्तुओं से, परिस्थितियों से हमें राग है, मोह है, अटैचमेंट है, वह मोह, वह राग कम होता जा रहा है। जिन जिन व्यक्तियों से, वस्तुओं से, परिस्थितियों से हमें द्वेष है, जिनसे हम घृणा करते हैं, जिनसे दूर रहना चाहते हैं, उनके प्रति यह द्वेष, ये घृणा का भाव भी समाप्त होता जा रहा है। अपना ध्यान अपने हृदय प्रदेश पे लेके जाएंगे, अनाहत चक्र के स्थान पे, छाती के बीच में। और विजुलाइज करेंगे यहाँ जो भी राग और द्वेष की जो भावनाएं थी, जो भाव थे, वो सारे भाव समाप्त हो गए हैं। और एक निश्चल प्रेम, निश्चल आनंद
दया, सहानुभूति, सकारात्मकता, उदारता के भाव ही बचे हैं। श्री कृष्ण की डिवाइन प्रेजेंस को अनुभव करेंगे। सूक्ष्म रूप में श्री कृष्ण की उपस्थिति को अनुभव करेंगे। और ये निश्चय करेंगे कि हमारे सारे राग, सारे द्वेष मिट गए हैं। सुख के प्रति आसक्ति और दुख से बचने की चाहत समाप्त हो गई है। हम समभाव के अंदर स्थिर हो चुके हैं। अपने हृदय प्रदेश में परमात्मा को उपस्थित मानेंगे, विजुअलाइज करेंगे श्री कृष्ण को अपने हृदय प्रदेश में अनुभव करेंगे। हमारा पूरा शरीर दिव्यता से भर गया है। हमारे प्राण के सारे अवरोध समाप्त हो गए हैं। हमारे विचार निर्मल हो गए हैं। हमारी बुद्धि निश्चयात्मक हो चुकी है, परमात्मा की ओर, दिव्यता की ओर मुड़ चुकी है। सारे प्रयासों को छोड़ देंगे। ना कुछ सोचना है, ना कुछ चाहना है, ना कुछ करना है। साक्षी भाव से जो भी हो रहा है उसे सिर्फ अनुभव करना है। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएंगे, शरीर के प्रति जागरूक हो जाएंगे।
एक दो गहरी श्वास लेंगे, आंखें बंद रखते हुए ही गहरी श्वास लीजिए और छोड़ दीजिए। एक और गहरी श्वास लेंगे और छोड़ देंगे। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे और आंखों पे लगाएंगे। दोनों हाथों को अच्छे से रब करके आंखों पे, चेहरे पे लगाएंगे और अपना समय लेते हुए धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं।